आभार व्यक्त करते हुए आज का कार्यक्रम जैसा कि सबको विदित है, जानकारी है कि आज मंगलवार 28 तारीख शाम 8 बजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार 3 राज्य की चर्चा होनी है। जो हमारा सांची में कार्यक्रम 5 और 6 फरवरी को कार्यक्रम होना है। धम्म संगति की जो तैयारियां चल रही हैं, सभी प्रदेशों में तैयारियां चल रही हैं, सभी मंडलों में तैयारी चल रही है, सभी जिलों में तैयारियां चल रही हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के प्रदेश बाई प्रदेश इनकी जोन बाई जोन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार की मीटिंग रखी गई है, इसमें संचालन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जो आज के जो हमारा पृष्ठभूमि है, रूपरेखा है, उसको मैं एक बार पढ़ के आप सबको को सुना देता हूँ। आज के कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, माननीय ऋषिपाल राव जी रहेंगे, राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के। आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य वक्ता रहेंगे वो डॉक्टर जेपी अम्बेडकर साहब रहेंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रदेश संयोजक हैं। और विशिष्ट अतिथि में हमारे माननीय गोविंद राम गौतम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय लोकेंद्र कुमार जी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरे हमारे राजेश बौद्ध जी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गया बिहार से हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे माननीय के बौद्ध साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, गया बिहार से हैं। और कार्यक्रम का आभार और समापन हमारे माननीय चंद्रहास गौतम जी के द्वारा होगा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। और संचालन करने का मुझे मौका मिला। मैं विजय कुमार बौद्ध, प्रदेश संयोजक, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आज के जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय के बौद्ध साहब से मैं अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें। माननीय के बौद्ध साहब, आप सादर आपका स्वागत है सर। माननीय के बौद्ध साहब। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। संचालक महोदय कृपया कार्यक्रम प्रारंभ करें। जी जी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय जी से मुझे आज्ञा मिल गई है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। तो कार्यक्रम का जो हमारे कार्यक्रम में जो हमारे विशिष्ट अतिथि है, तो विशिष्ट अतिथि की श्रेणी में आते हैं हमारे गया बिहार से माननीय राजेश बौद्ध जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें और जो बिहार में जो कार्यक्रम चल रहा, जो तैयारियां चल रही हैं, उनको लेकर के विस्तार पूर्वक बात रखें और अपने बिहार राज्य की सूचना प्रदान करें। माननीय राजेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गया बिहार से, अगर जुड़े हों माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। आपको मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम सर। माननीय राजेश बौद्ध जी, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो, किसी दूसरे सिस्टम से जुड़ गए हो, तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रखिए सर। संभवतः जुड़ नहीं पाए हमारे साहब। तो दूसरे हमारे सर हैं माननीय लोकेंद्र कुमार जी, बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय राजेश बौद्ध जी अभी किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो माननीय लोकेंद्र कुमार जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, आप अपनी बात रखें। माननीय लोकेंद्र कुमार जी। माननीय लोकेंद्र कुमार जी, अगर आप जुड़े हो तो अपना माइक अनम्यूट कर लें सर।
लोकेंद्र जी नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट वक्ताओं के नाम अनाउंस करते चलें सर। राजेश जी लोकेश जी नहीं, किसी कारणवश अभी हमारे लोकेश सर भी अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जो भी उनका इशू हो। तो अगले वक्ताओं की लिस्ट में हमारे अगले वक्ता हैं माननीय गोविंद राम गौतम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय गोविंद राम गौतम जी सर। माननीय गोविंद राम गौतम जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो अपने माइक को अनम्यूट कर लें सर। अगर राजेश बौद्ध जी जुड़ गए हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं सर। सर जुड़े नहीं है माननीय मुकेश सर। मुकेश जी सर जी अभी हाँ नाम जुड़े नहीं अनाउंस हो गया उनका, लेकिन अभी उनका नाम शो नहीं हो रहा है सूची में। तीनों वक्ता नहीं जुड़े हैं सर। तो आगे अगले वक्ता को बुला लो सर। जी जी बिल्कुल। जी, जैसे कि अब हमारे किसी कारणवश से टेक्निकल इशू के कारण हमारे ये जो तीन वक्ता हैं राजेश बौद्ध जी, माननीय लोकेंद्र कुमार जी, माननीय गोविंद राम गौतम जी जुड़ नहीं पाए या जुड़े हैं तो अपना माइक। गोविंद राम गौतम जी उत्तराखंड से हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जैसा कि मैसेज में बताया गया कि माननीय गोविंद राम जी उत्तराखंड से हैं और नहीं जुड़े हैं, तो अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं माननीय जेपी अम्बेडकर साहब, जो प्रदेश संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय जेपी अम्बेडकर साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को। सर्वप्रथम करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, त्याग की देवी माता रमाबाई अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी एवं समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हुए राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस जी, राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बोस जी और आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बोस जी और मुख्य वक्ता मैं स्वयं और विशिष्ट अतिथियों के रूप में माननीय गोविंद राम गौतम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड, माननीय लोकेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिजनौर उत्तर प्रदेश, माननीय राजेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गया बिहार, और आभार और समापन के लिए उपस्थित चंद्रराज गौतम जी और बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं माननीय विजय कुमार बोस जी, और इस सभा में उपस्थित सभी पूरे भारतवर्ष के उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि आज की वेबिनार में जो विषय है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तीनों प्रदेश की मीटिंग रखी गई है और जिसमें 5 फरवरी और 6 फरवरी को जो सम्मेलन किया जाना है उसके क्रम में आज यहाँ पे हम वेबिनार के माध्यम से विचार गोष्ठी की जा रही है। तो जैसा कि मेरे को बोलने का अवसर दिया है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगा कि इस जो कार्यक्रम 5 फरवरी 6 फरवरी को सांची में किया जाना है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। धम्म संगति जो की जाएगी बहुत ही ऐतिहासिक होगा, लगभग उसमें 1 लाख से 2 लाख लोगों की संख्या वहां पे लोगों की पहुंचने की उम्मीद है और जिसमें फिर सारे प्रदेशों में बहुत ही अच्छी तैयारी देखने को मिल रही है। उसी की तरह उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लगे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे मीटिंग के माध्यम से
और पंपलेट वितरण कराने के माध्यम से, और दीवारों पर ज्ञापन चस्पा करा रहे हैं, और उस तरह से काफी लगे हैं। जैसे कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 18 मंडल आते हैं, जिसमें से मेरे को पश्चिमी प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो पश्चिमी प्रदेश में जो हमारे टोटल मंडल आते हैं वो 6 आते हैं, और जिसमें लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो मैं अब पहले बताना चाहूंगा कि 26 डिस्ट्रिक्ट में से लगभग हमने 14-15 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है अब तक, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि जब तक हम जनवरी के लास्ट तक हम पूरे पश्चिमी प्रदेश को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और इसका उद्देश्य है, जैसे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है संगति को करना, जो सांची धम्म संगति है, जैसे कि सभी साथी पूर्व में विदित है कि जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सांची गए थे, और उसके अलावा जो सम्राट अशोक की बेटी और बेटा दोनों ने वहां पर धम्म दीक्षा ली थी, और 1 वर्ष उन्होंने वहां पर वर्षावास किया था। तो उसका एक अलग महत्व है, और उसको ऐतिहासिक महत्व और जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी इसको लेकर बहुत ही सिंसियर होकर, और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी सिंसियर होकर इसमें काम कर रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है संपूर्ण भारत को प्रबुद्ध भारत, बौद्ध भारत बनाना, और श्रमण संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, और इसके अलावा जो वर्ण और जाति विहीन समाज का निर्माण करना, अंधविश्वास मुक्त भारत बनाना, ज्ञान विज्ञान और प्रकृति के आधार पर समाज की संरचना करना, ये बहुत ही मुख्यतः रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है, जिसको लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगातार निरंतर बिना रुके काम कर रही है। और उसी के चलते ये सांची धम्म संगति वहां पे की जा रही है साथियों, और जिसके लिए हम सबको कमर कसनी होगी, और सब अपने अपने स्तर से, जैसे कि आपको विदित होगा कि राष्ट्रीय कार्यकाल स्तर से सभी के पास मैं समझता हूँ जो बस राजस्व कलेक्शन के लिए स्लिप पहुंच गई होंगी, जहां तक मैं समझता हूँ। पंपलेट भी सभी साथियों के पास पहुंच गए होंगे। और इसके अलावा जैसे कि राष्ट्रीय कार्य स्तर से आह्वान है कि वह पंपलेटों का वितरण कराएंगे, गोष्ठियां करेंगे, गांव-गांव से बसें लगाएंगे, ट्रेनें बुक कराएंगे, इसके अलावा दीवारों पर पेंटिंग करवाएंगे। तो ये सब साथी अपने अपने स्तर पर कर रहे होंगे। हम सबको कमर कसने की जरूरत है, और क्योंकि ये बहुत ही राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही सार्थक कदम है साथियों, इसको हमें उठाना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि भारत का संविधान है, और उसमें जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए जो हमें संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया, उसका ये बहुत ही सार्थक कदम है साथियों, जिसका हम शुरुआत पहले से कर चुके हैं, और जिसका एक बहुत बड़ी संगति जो हम सांची में करने जा रहे हैं। तो हम सबको गांव-गांव जाकर अपने सभी साथियों को मोबिलाइज करना होगा, बहन बेटियों को मोबिलाइज करना होगा, महिलाओं की भी संख्या अधिक होनी चाहिए, और हम पूरे परिवार सहित वहां पे पहुंचे और उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। क्योंकि ये कार्यक्रम किसी प्रदेश का नहीं है, ना किसी देश का है, ये अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगति है साथियों, और अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगति है तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जो साथी हमारे आएंगे वो भी एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। तो इसलिए मैं सभी साथियों से पुनः अपील करूंगा कि जैसे कि जो कार्यक्रम की तैयारी हो रही है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से करें, और अपनी तैयारियों को पुख्ता करें, और सुनिश्चित करें कि अच्छी से अच्छी संख्या में अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने प्रदेश से और देश से निकालने का प्रयास करें, और एक ऐतिहासिक तिथि इतिहास में दर्ज कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपको बहुत बहुत सादा साधुवाद। जैसा कि अभी पूरी जानकारी रखी, पूरे देश की बात करते हुए अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बात बताई सर ने कि 18 मंडल में से 6 मंडल आते हैं और 14 या 15 26 जिले आते हैं, जिनमें 14 या 15 जिले कंप्लीट हो गए, और लास्ट जनवरी तक
आशा जताई है सर ने, या आश्वासन दिया हुआ है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर कर लेंगे। तो इसी क्रम में बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, और जो सभी जिलों में वॉल पेंटिंग अब चालू हो गई है। बांदा जिले में, हमीरपुर जिले में, महोबा में सब जगह वॉल पेंटिंग भी चल रही है, और यहाँ पर कलेक्शन का काम भी चल रहा है, और बहुत जल्दी ये पंपलेट बांटने का काम भी चालू हो जाएगा, ये बुंदेलखंड की तरफ से, क्योंकि मैं बुंदेलखंड ही रह रहा हूँ प्रॉपर, ये बात है। और इसके बाद अब आज के कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा जो हमारी विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, माननीय राजेश बौद्ध जी अगर जुड़ गए हों तो अपनी बात रखें। माननीय राजेश बौद्ध राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गया बिहार से हैं, या फिर माननीय लोकेंद्र कुमार जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। माननीय गोविंद राम गौतम जी उत्तराखंड से हैं। अगर इन साथियों में से कोई साथी अगर जुड़ गए हों तो अपनी बात रख सकते हैं। मुकेश सर जुड़े हैं क्या इनमें? जी गौतम साहब जुड़े हैं उत्तराखंड से। जी, माननीय गोविंद राम गौतम जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रखिए सर। माननीय गोविंद राम गौतम जी, आवाज मेरी आ रही हो यदि आप तक, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। मुझे लग रहा है सर उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, आवाज पहुंच रही है, माइक भी अनम्यूट शायद नहीं कर पा रहे हैं। लोकेंद्र सर और राजेश सर हो गया। तो जुड़े हैं। जी गौतम साहब आपका माइक ओपन हो गया है जी, बात रखें। हेलो हेलो जी सर, जी आपका आवाज आ रही सर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही सर, बोलिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय तथा सभी सम्मानित पदाधिकारी गणों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 5 और 6 फरवरी को जो प्रोग्राम सांची में आयोजित होने जा रहा है, इस प्रोग्राम की सफलता हेतु हम उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी गण, उत्तराखंड के सभी उपासक और उपासिकाएं तैयारी कर रहे हैं, और पिथौरागढ़ और के अलावा कुछ अन्य जिलों में वॉल पेंटिंग का कार्य चल रहा है, और मौसम खराब होने के कारण थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में वॉल पेंटिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। और जहां पर वॉल पेंटिंग संभव नहीं है, वहां पर हम लोग पोस्टर चस्पा करेंगे। पोस्टर छपवाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, और 1-2 दिन में हम कई जगह, कई जिलों में बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, इन जिलों में पोस्टर हम चस्पा देंगे, और प्रोग्राम की व्यापक सफलता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और उत्तराखंड से अधिक भागीदारी इस प्रोग्राम में होगी। और पिथौरागढ़ एक दूर दराज जिला है, उत्तराखंड दूर दराज स्टेट है, और यहाँ से अधिक संख्या में हम लोगों को प्रेरित करके ये जो प्रोग्राम हमारा धम्म संगत का प्रोग्राम है, इसमें उत्तराखंड से अधिक लोग अपनी भागीदारी करेंगे। और प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के कई लोगों ने, हर जिले से लोगों ने रेलवे रिजर्वेशन कर दिया है, और जिन लोगों को रेलवे रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, उन लोगों ने हवाई जहाज का रिजर्वेशन कर दिया है। तो डोनेशन का काम अभी हमने शुरू नहीं किया है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम अभी खराब चल रहा है, बर्फबारी हो रही है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
ऐसी स्थिति में हम जो उत्तराखंड के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, हमारे महासचिव महोदय हैं और हमारे संयोजक महोदय हैं, हम आपस में सामंजस्य स्थापित करके हम 8-10 दिन के बाद जोरों से हम डोनेशन का काम शुरू करेंगे और इसके लिए हमको अन्य जिलों में भी जाना पड़ेगा और जितना हमको दायित्व दिया गया है, जितना हमको जिम्मेदारी दी गई है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम तन मन धन से उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गौतम जी, आपने अपनी बात रखी, उत्तराखंड को लेकर के पूरी आश्वस्त करवाया। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारे माननीय राजेश बौद्ध जी जुड़ गए हो कार्यक्रम में, तो गया बिहार से हैं माननीय राजेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, तो अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें अगर जुड़ गए हो। माननीय राजेश बौद्ध जी, या फिर हमारे दूसरा वक्ता हैं माननीय लोकेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय ऋषिपाल राव जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार से है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय ऋषिपाल राव जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, तो अपनी बात रखें और तीनों प्रदेशों को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी करें सर। माननीय ऋषिपाल राव जी। माननीय ऋषिपाल रवि जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही सर? जी सर, आ रही सर। आ रही है जी। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध, महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और इस बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे समस्त गुरुओं, संतों, महापुरुषों को मैं सादर नमन करता हूँ तथा वेबिनार में जुड़े हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर जी, हमारे समाज सम्मेलन जी भी माननीय हमारे एकमात्र सम्यक जीवी माननीय आजाद बौद्ध जी तथा इस वेबिनार से मैं कि आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बौद्ध जी, मुख्य वक्ता जेपी अम्बेडकर साहब, सफल संचालन कर रहे विजय बौद्ध जी, गोविंद राम गौतम जी, लोकेंद्र कुमार जी, राजेश बौद्ध जी और माननीय चंद्रहास गौतम जी, मेरा सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों देखिए, आज की बैठक जैसा कि सांची के संबंध में है कि 5 और 6 फरवरी को सांची का जो धम्म संगति होनी है उसे सफल बनाना है और उसके संबंध में हमने क्या क्या तैयारी की है उसके संबंध में विशेषकर ये बैठक बुलाई गई है। तो जहाँ तक देखिए उत्तराखंड का सवाल है तो हमारे माननीय गौतम जी ने काफी डिटेल में बता दिया है, फिर भी मैं ये बताऊं कि मैंने भी 3 बैठकें की हैं, एक 6/12 को, एक 20/12 को, 6/12 2021 को और एक 20/12 2021 को। उसमें कुछ लोग यूपी से भी आए थे और हमारे उत्तराखंड से भी आए थे। तो एक बैठक अभी हाल फिलहाल में की है मैंने 2 दिन पहले ही, तो उसमें हमने ये जिम्मेदारी सबको सौंप दी है कि भाई आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करना है। जैसे कि लेखन का काम भी जो है हमने एक दूसरे को सौंप दिया है, कंट्रीब्यूशन का भी हमने काम नहीं किया है क्योंकि कंट्रीब्यूशन का काम हम ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ से एक बस आएगी और विशेषकर ये ऊधम सिंह नगर से हमने एक बस के करा है और जो साथी और भी उत्तराखंड से उसमें शामिल होना चाहेंगे तो वो अपने आ जाएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हम जिम्मेदार साथी हैं जो बस में आएंगे उन्हीं लोगों से जो है हम कंट्रीब्यूशन लेंगे और वही जो है कंट्रीब्यूशन जो है हम जो है क्या नाम सांची का कार्यक्रम में जो है हमारा उसमें से हम अपना योगदान करेंगे। क्योंकि कंट्रीब्यूशन का जहाँ तक सवाल है कि हम अगर जो जाते हैं तो लोग वक्त तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी
मैंने उनसे ये कहा है कि भाई रसीद आ गई हैं और रसीद बुकों के माध्यम से आप जितना हो सके जो है उतना अपना कंट्रीब्यूशन करिए। रसीदों का वितरण जो है कर दिया गया है और जो हमारे पोस्टर आए हैं पंपलेट आए हैं वो भी जो है हमने विधिवत जो है बांट दी है सबको और उसका भी काम चल रहा है। जहाँ तक सवाल यूपी का है, तो यूपी में तो अभी जेपी अम्बेडकर साहब ने बताया ही कि काफी अच्छे ढंग से जो है वहाँ पे काम चल रहा है। और विजय बौद्ध जी आप खुद ही बता रहे हैं कि जो क्या नाम पूर्वी उत्तर प्रदेश का और का इलाका है इसमें भी जो है तेजी से काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सभी जिम्मेदार साथी जो है अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। वॉल पेंटिंग का काम, दीवार पेंटिंग का काम और पोस्टर वितरण का काम इत्यादि भी सब हो रहा है। जहाँ तक बिहार की संबंध में बात है, तो बिहार में भी जो है मेरा एक दो से संपर्क हुआ है, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमारे यहाँ भी साहब धीमी गति है जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ भी काम जो है गतिमान है, काम कोई रुका हुआ नहीं है। और बाकी जो है विस्तार से चर्चा हमारे माननीय के बहुत साहब बिहार से हैं, वो जो है अपना जो है अध्यक्षीय भाषण में बताएंगे कि बिहार की स्पष्ट स्थिति बिहार की क्या है। वैसे तो अगर जो ये हमारे बिहार के जो साथी जुड़े हुए थे राजेश बौद्ध जी, यदि वो जुड़े हों तो एक बार उनसे और निवेदन कर लेना कि वाकई में बिहार की स्थिति जो वर्तमान स्थिति है वो स्पष्ट अपना वक्तव्य बिहार की स्थिति के बारे में वो रखेंगे। तो देखिए साथियों ऐसा है, मेरा भी इस वेबिनार के माध्यम से मैं सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि तीनों प्रदेश के जो लोग जहाँ जिस स्थिति में हैं, जो जिम्मेदार साथी हैं, जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से हमें आदेश दिए गए हैं या जैसे भी उनके दिशा निर्देश हैं, चाहे वो दीवार पोस्टर के हों, चाहे वो अपना कंट्रीब्यूशन के हों, चाहे धम्म संगति के हों, तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कोई हमसे कहेगा, जितना भी हो सके हम बेशर्म झिझक यानी कि हर काम जो है हमें मेहनत और लगन से करना है। तभी जो है हम इस शासकीय कार्यक्रम को हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को जो आश्वासन दे रहे हैं, हम उसमें जो है खरे उतरेंगे। अदरवाइज अगर जो हम घर बैठ जाएंगे, जबकि यहाँ तो देखिए ऐसा है कि अभी तो मौसम सही था, लेकिन अभी 1-2 दिन से ही जो है मौसम में यहाँ उत्तराखंड की स्थिति चूंकि दूसरी है, अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ की परिस्थिति स्थिति दूसरी होती है। ये पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ के बारे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो प्लेन का क्षेत्र है उसमें जो है हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और जितनी हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे अधिक हमें जो है करके दिखाना है। और ये जो धम्म साची का कार्यक्रम है उसे जो है हमें हर स्तर पर सफल बनाना है। जैसा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि वहां पर लाखों की संगति में लोग इकट्ठा होंगे, तो लाखों की संगति में लोग तभी इकट्ठा होंगे जब हम अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ कर जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों को जो है जागृत करते हुए लोगों से आग्रह करेंगे और लोगों को वहां चलने के लिए जो है कहेंगे और साथ साथ जो है उन्हें कन्विंस करेंगे कि भाई चलना है। और वहां पर जो बातें बताई जाएंगी वो अपने जीवन में व्यवहार में वो कहीं आपको देखने सुनने को नहीं मिलेंगी। लिहाजा जो है वहां पर बड़ी काम की बातें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये सम्मेलन है, उसमें यदि आप जाएंगे तो आपको जो है काफी लाभ होगा और मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलेंगी। तो लोग बाग जब अगर अच्छी बातें करते हैं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हम जब मीटिंग करते हैं, लोगों से बताते हैं, तो लोग कन्विंस होते हैं और लोग मानते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है। बोले कि हाँ भाई देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले जो हम काम करते हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई लालच नहीं है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें किसी भी कोई गतिविधि इस टाइप की नहीं करनी है, केवल हमें अपने समाज में जागृति करनी है। तो लोग बाग मानते हैं और मानने के साथ साथ लोग कन्विंस होते हैं और कन्विंस होने के साथ साथ लोग हामी भरते हैं कि ठीक है भाई हम भी जो है आपका साथ देंगे। और धम्म संगति जहाँ कहीं भी हो, ये 5-6 फरवरी की तो सांची है, यदि अदर भी कहीं पे भी कोई कार्यक्रम आप लोगों का होगा तो हम उसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ऐसा है, अब जब ये है कि अगर जो हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं या हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे या हम किसी के पास नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं बताएंगे, तो तब तक जो है हम अपने कार्यक्रम में या अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। तो मेरा साथियों से यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लें और अपने केंद्रीय नेतृत्व को किसी भी कोई भी शिकायत का मौका ना दे। मैं समझता हूँ कि हमारे तीनों प्रदेश में ये काम जो है बखूबी निभाया जा रहा है और जो काम कमी बेसी है वो जनवरी महीना अभी हमारे पास में शेष है। जनवरी के 15-20 दिन में जो है हमारे तीनों प्रदेश में जो है जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं समझता हूँ कि उसे यानी कि सफलतापूर्वक हमारे जिम्मेदार साथी पूरा कर लेंगे। और बाकी तो देखिए हमारे माननीय चंद्रहास गौतम जी है, वो भी काफी जिम्मेदार हमारे साथी हैं और बहुत सीनियर साथी हैं।
वो भी अपने भाषण में आप लोगों को काफी कुछ बताएंगे, क्योंकि उनका भी उद्बोधन होगा, वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये निवेदन फिर पुनः कर रहा हूँ कि यदि लोकेंद्र कुमार जी और राजेश बौद्ध जी यदि जुड़ गए हों, तो उनके भी विचार इस जय संगोष्ठी में लेने का कष्ट करें, ताकि वो भी अपनी विचार बता दें और क्या तैयारी उन्होंने अपने माध्यम से की है उसके बारे में वो विस्तार से चर्चा कर दें। तो मैं ज्यादा ना कहते हो, आपने जो है मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इसमें रखा, तो आपका आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए, पुनः सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और सभी को एक बार पुनः मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के माननीय ऋषिपाल राव जी अभी अपनी बात रख रहे थे। तीनों प्रदेशों को लेकर के उन्होंने बात की और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर अभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बात भी बताई कि अगर हमारे जो साथी जुड़े हुए हों और जो अभी अपनी बात नहीं रख पाए हैं, तो माननीय राजेश बौद्ध जी अगर जुड़ गए हों तो अपनी बात रखें और अपना माइक अनम्यूट कर लें, अपने बिहार प्रदेश की रिपोर्ट पेश करें। माननीय राजेश बौद्ध जी, अगर आप जुड़ गए हो तो अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, या फिर हमारे दूसरे वक्ता हैं माननीय लोकेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिजनौर से हैं। मुकेश सर जुड़े नहीं है अभी तक। मुकेश सर जी जी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। इनके बाद साहब को बुला लें या माननीय बादल सर को बुला लें। जो भी साथी इन प्रदेशों से जुड़े हैं, यदि वह कोई तैयारी के विषय में अपनी बात रखना चाहें प्रतिनिधि के रूप में, तो उनको आप मौका दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सभी जुड़े हुए साथियों को से आपसे अनुरोध है, जो अपने क्षेत्र की, अपने स्टेट की जो रिपोर्ट देना चाहते हो, जो जानकारी देना चाहते हो, तो उनका स्वागत है। अपना हैंड रेज करें और अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कार्यक्रम से जो जुड़े हुए साथी हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। कोई भी साथी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं सर, हैंड रेज कर दें तो आपको माइक अनम्यूट हो जाएगा सर। जो भी साथी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते रानी हैं। बौद्ध जो जुड़ी हुई हैं, जरा उनसे भी पूछ लीजिए सर। जी सर। विमला रानी बौद्ध जी को दे दीजिए थोड़ा मौका। जी जी जी, जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से आदेश प्राप्त हुआ है कि कार्यक्रम में हमारे जुड़ी हुई हमारी जो बहन है उपासिका है विमला रानी बौद्ध जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करके वो अपनी बात रखें, अपनी रिपोर्ट पेश करें। महिला वो भी तीन स्टेट की वो है, प्रभारी है 3 स्टेट की। जी जी, 3 स्टेट की प्रभारी हैं माननीय हमारी बहन विमला रानी बौद्ध जी। आपसे निवेदन है कि अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैं हेलो हेलो, जी मेरी मैम, आवाज आ रही है सभी को? आ रही है हेलो, आ रही है। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं इस समय बाहर हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आई हुई हूँ और मैं 15 दिन मेरे को यहाँ हो भी गए और मेरी 14 जनवरी को वापसी है यहाँ से। और वैसे हमारे जिला बिजनौर में आसपास में अच्छी तरह से तैयारी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। और मैं वहां पहुंचने पे 15 जनवरी को वहां पहुंच जाऊंगी मैं अपने जिला बिजनौर में। तो जो भी हमारी जो भी कमी रहेगी उसको मैं तन मन धन से दिन रात करके एक करूंगी। जो भी मतलब मेरा टाइम यहाँ पे लगा है, ये 1 महीना गुजरा, उसको दिन रात पूरा करके मैं सफल बनाऊंगी उस समय को। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, जो भी मेरे को टारगेट दिया जाएगा या जो भी मेरे को काम सौंपा जाएगा उसको मैं तन मन धन से पूरी तरह से अपना पूर्ण करूंगी। ऐसी बात नहीं, भले से मैं यहाँ पे हूँ ऑस्ट्रेलिया, बच्चों के पास मिलने आई हूँ, लेकिन मेरा मन वहीं पे है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मेरा वहां पे होना बहुत जरूरी था इस समय। क्योंकि जो हमारा ये सांची कार्यक्रम की जो तैयारी चल रही है, और क्योंकि वो समय मुझे वहां देना चाहिए था जो मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ और प्रतिज्ञा लेती हूँ इस बात के लिए
कि जो भी मेरे को टारगेट दिया जाएगा या जो भी मतलब मेरे को काम सौंपा जाएगा वो पूरा तन मन धन से पूरा करेंगे। और मैं वहां पे आके अपने जो भी साथी हैं अपने मान्यवर साथियों से मैं मीटिंग करूंगी और अपने काम को पूरा करके दिखाऊंगी। आप सभी ने आप मेरे को ये टाइम दिया। यहाँ तो रात के 2:30 बज रहे हैं इस समय पे। मैं तो सो गई थी अचानक अलार्म भर के, लेकिन बाद में मैं जाग पाई यहाँ पे 2:15 बजे आँख खुली मेरी, मेरे 15-20 मिनट निकल गए थे। तो फिर भी मैं सोचा कि मैं जुड़ूँगी ज़रूर, आज सुनूँगी ज़रूर, मैं करके जागती रही पहले तो 12 बजे तक, लेकिन एंड टाइम में मेरे को नींद आ गई थी। तो ठीक है, आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मान्यवर हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मान्यवर गुरुजी ऋषि पाल जी, रवि जी ने जो मेरे को मौका दिया, जो उन्होंने पहचाना, जो उन्होंने मुझे जाना कि मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बारंबार उनको प्रणाम करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद मैम। आप इतनी दूर से रात में 2:30 बजे हुए हैं वहाँ पे और अपनी जी। रिकॉर्ड पेश की। इतना आपको बहुत बहुत सादर जय भीम नमो बुद्धाय मैम। और थैंक इसके यू। बाद आज कार्यक्रम में और भी हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। अगर हमारे राजेश साहब बहुत ने जी हैंड अगर रेज जुड़ किया है। जी जी, उनका तो आभार और समापन है सर, तो उनको इनवाइट कर लें सर। मुकेश सर जी। बिल्कुल, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। गौतम जी को बुलवा दीजिए, गौतम जी को ठीक करो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बाद में बोलूंगा, मेरा गलती से हो गया ये। ओके 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 सर, ओके। उनका धोखे से हैंड रेज हो गया सर, तो मैं साहब को बुलवा लूं या मनी बादल सर को बुलवा लूं सर? मुकेश सर जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किनको साहब को बुलवा लें या माननीय बादल सर को बुलवा लें? बादल साहब जुड़े हुए हैं। जी जी, बादल सर को इनवाइट कर लो सर। जी जी, बिल्कुल। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सर से निवेदन है कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपनी बात रखें सर। माननीय बादल सर जी। जी, सादर धन्यवाद संचालक जी और सभी उपस्थित जनों को। मैं आज गांव पर हूं और सभी आदरणीय जनों को देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हूं। बाबा साहब की इच्छा के अनुसार समाज हमेशा गतिमान रहना चाहिए और तथागत का भी भिक्षु संघ को ये भी संदेश था, चरत भिक्खवे चारि खम्भ। अगर हम भिक्षु नहीं है तो लेकिन उपासक हैं, उपासक ही भिक्षु की सियार लिखता है। बाबा साहब ने कहा है कि उपासक को मैं ये आदेश देता हूं कि भाई भिक्षु संघ की सियार लिख। उदयन धम्मा में एक चैप्टर आया है कि किसी भिक्षु को जांचने के लिए हमें उसको उकसाना चाहिए जिससे भाई उकस जाए। एक काली नाम का चैप्टर है, आगे चल के मिलेगा आपको पढ़ने में, कि एक ऐसी गृह कार्य में कार्य करने वाली जो बाई होती हैं और लड़कियां होती हैं, तो एक लड़की एक परिवार में काम करती थी। उस परिवार की मालकिन का पूरी परिवार में ये प्रचार था और प्रसिद्धि थी कि ये महिला कभी गुस्सा नहीं होती। लेकिन काली ने सिद्ध किया
एक गुस्सा भी होती है और गलत काम भी करती है। उसने उस काली लड़की के माथे पर सांकल से वार किया, जो किवाड़ों में लगी होती है, किवाड़ या दरवाजा कहती हैं, उसमें लोहे की एक सांकल लगी होती है। उस समय उससे वार किया और उसको खून निकलने लगा। तो उस लड़की ने मोहल्ले वालों को बुलाया, देखो आप कहते हैं ये मालकिन बहुत शुद्ध है, सरल है, इसको गुस्सा आता ही नहीं है, और आज इसने मुझे सांकल पर वार किया है। तो बुद्धिज्म के लिए एक उदाहरण है, और आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सुबह का जो बुद्धन धम्मा वाचन होगा, उसमें जो न्यू लाइट इन्वेंशन, नए प्रकाश की खोज है, और इससे बनने से पहले बुद्ध के 10 स्टेज क्या हैं, इसको हिंदी में ऐसा लिखा है 10 जीवन, और इंग्लिश में कैसा लिखा है 10 लाइव स्टेज। अब स्टेज को जीवन करके कैसे परिवर्तित किया गया है। हम बुद्ध नमक क्यों चलाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है, हिंदी में कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है, और बुद्धों के व्यवहार में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे देता है। 4 मई 1955 में TBSI संस्था की स्थापना बाबा साहब के द्वारा की गई थी, जिसे आज हम दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो 4 अक्षर हैं TBSI, 4 मई 1955 में बाबा साहब ने क्रिएट किए थे कि अगर भारत में बौद्ध समाज बना तो ये कहाँ जाएगा, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, इसको संचालित कौन करेगा, इसको दिशा निर्देश कौन देगा। इसे देने के लिए बाबा साहब ने TBSI की स्थापना की 4 मई 1955 में। लेकिन शाब्दिक मायाजाल चंड चालाक लोगों ने इसका हिंदी रूपांतरित करते समय भारतीय बौद्ध महासभा कर दिया। अब हम जानते हैं कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब तो भारतीय हो सकता है, लेकिन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी का मतलब महासभा नहीं हो सकता, बौद्ध महासभा नहीं हो सकता। सोसाइटी का मतलब सभी हम जानते हैं कि समाज होता है, और समाज को महासभा में कन्वर्ट कहां तक कर दिया, ये क्राइटेरिया है। महासभा क्या है, क्राइटेरिया। ये आप एजुकेटेड नहीं है तब भी समझ सकते हैं, इंटर तक पढ़े नहीं है तब भी समझ सकते हैं, और 10वीं तक पढ़े नहीं है तब भी समझ सकते हैं। सिर्फ आपको एक मीनिंग समझना है। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। तो बाबा साहब क्या चाहते हैं कि भारतीय बौद्ध समाज, इसका ये मीनिंग था। और डी आर्टिकल में लगता है, जो यूनिक हो और पूरे विश्व में एक हो। तो वे क्या चाहते थे कि भारत में जो बौद्ध समाज है वह यूनिक है, पूरे विश्व में एक है। तो उन्होंने इसका नाम रखा था 4 मई 1955 को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। चंड चालाक लोगों ने इसमें अपना दिमाग लगाकर इसका नाम हिंदी में क्या रखा, भारतीय बौद्ध महासभा। लेकिन इसका नाम क्या होना था, भारतीय बौद्ध समाज। इसको संविधान में एक और अच्छे उदाहरण से समझाना चाहा। आर्टिकल 345 में बाबा साहब ने ओबीसी के लिए एक आर्टिकल लिखा। उसमें लिखा, द स्टेट शैल बी अपॉइंट कमीशन। इसका हिंदी में रूपांतरण होता है कि कमीशन भारतीय जो समाज की व्यवस्था है या सरकार है, वह एक कमीशन का गठन करेगी। निश्चित था, डेफिनेटली था। लेकिन कांग्रेस एंड कमेटी ने उसमें निर्णय लिया, उसमें बहुत सारे लोग थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता था,
स्टेट शैल बी अपॉइंट, स्टेट शैल बी की जगह क्या लिखा है इन्होंने, स्टेट कैन बी। कैन माना होता है सकना, शैल और कैन का एक छोटा सा उन्होंने डिफरेंस पैदा किया, इसे हम कहते हैं शाब्दिक मायाजाल। तो बाबा साहब ने क्या लिखा था, स्टेट शैल बी अपॉइंट टू कमीशन, लेकिन गांधी एंड कंपनी जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने क्या कहा, स्टेट कैन बी अपॉइंट टू कमीशन। यहां से गड़बड़ होती है। इसी प्रकार से हमारे दी बुद्ध एंड धम्मा के प्रथम टाइटल दी बुद्ध एंड धम्मा जी इसका नाम था, इसका नाम ही भगवान बुद्ध और उनका धम्म कर दिया। इस प्रकार के बहुत सारे शाब्दिक मायाजाल से बचने के लिए हमें बुद्ध एंड धम्मा की सहायता लेना चाहिए और इसके विश्लेषण को समझना चाहिए। आप सबने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने गहन जानकारी दी जो जानकारी अभी तक नहीं थी कि भारतीय बौद्ध महासभा का नाम कन्वर्ट कैसे किया गया। ये बिल्कुल रियल की बात है। TBSI जो होता है द यूनिक के लिए लगता है और बुद्धिस्ट सोसाइटी इनकी भारतीय समाज होता है सर। बिल्कुल सही बात आपने जानकारी दी जो अभी तक जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारे जो साथी हैं राजेश बौद्ध जी अगर जुड़ गए हों तो मैं पुनः उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। माननीय राजेश बौद्ध जी। अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें सर। अब जी चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय जी का अभी अभिभाषण हो रहा था। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें सर। माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, आप सादर आमंत्रित। साहब शायद कहीं व्यस्त हैं तो इसलिए शायद जुड़ नहीं पाए हैं, तो आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय के वो साहब, आप उनको आमंत्रित कीजिए। इनका सर आभार और समापन चंद्रहास सर गौतम सर से करा दूं। नहीं, आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं ना के वो साहब जी ये रहेगा। समापन बाद में होगा, आभार समापन बाद में हो जाएगा। कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय के बौद्ध साहब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, बिहार से हैं। उनसे निवेदन है कि अपना माइक अनम्यूट कर ले और अपने अध्यक्षीय उद्घोषण रखें। माननीय के बौद्ध साहब। आवाज जा रही है? जी हेलो। आ रही है। महाकारुणिक गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन। परम आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी एवं समस्त उपस्थित बहनों एवं भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये अवसर जो हम लोग को मिल रहा है, हर दिन लगभग हम लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। उद्देश्य हम लोग को अभी जो है मिलने का वो है कि जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है 5 और 6 फरवरी को, उसे सफल बनाना। ये उद्देश्य मिलना हम लोगों का कार्य हो गया और उद्देश्य है हम लोगों को सफल बनाना। लेकिन मेन हमारा उद्देश्य भी 5 और 6 को सफल बनाना नहीं है। उद्देश्य है लोगों को भी जागृति करना। असल बात हम लोगों को है, अब ये कार्यक्रम है, इसी के बहाने जो अभी लोग घर पर रहते, अपने अपने बिस्तरे पर रहते, वो भी जुड़े हुए हैं। और जो जुड़े हुए हैं ये माना जाएगा कि जरूर 10, 20, 50 आदमी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये भाव जो उत्पन्न होगा हम लोगों को जुड़ने का और जोड़ने का,
ये हमें मेंटालिटी डेवलप करना है मिलने का। अब इसी तरह से कभी आज ये 5 और 6 फरवरी है, फिर कोई और कार्यक्रम होगा, अभी कुछ दिन पहले बुद्ध गया में हुआ था। ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, कार्यक्रम करने का उद्देश्य होता। और उद्देश्य एक ही शब्द में अगर कहें तो है जागृति। जागृति क्यों? ये भी है, उसका भी कारण है। ढूंढते जाएंगे हम लोग कारण, सच्चा कारण अगर ढूंढते जाएंगे तो जागृति करने का भी उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि हम लोगों में जो दूरी बनाई गई है समाज में, जात के नाम पर, कौम के नाम पर, इवन अगर एक ही माँ बाप का 2-3 लड़के हैं तो राशि के नाम पर डिवाइड किया गया। ये जो दूरी बनाई गई, मकसद है दूरी बनाना, वो मकसद हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है, आए दिन जो कार्यक्रम है, अभी जैसे बादल जी साहब बोले कि मकसद हम लोगों को है जागृति करना, ताकि हम लोग एक दूसरे से मिलने की आदत बन जाए। मिलना नहीं, मिलना इमरजेंसी में तो आदमी किसी से मिलता है, कोई आफत हो गया तो और किसी से मिलता है, तो वो मिलना होता है, मिलने की आदत नहीं होती। हम लोग को आदत बनाना है। इसीलिए बुधवार को जो रखा गया है और कि भाई हम लोग एक नियम से मिलना चाहिए। एक है मन से मिलना, एक है काम से मिलना, और एक है नियम से मिलना। तो हम लोग मन से नहीं मिल रहे हैं, अना काम से मिल रहे हैं, नियम से मिल रहे हैं। मिलना 2 तरह का होता है, एक में मिलना होता है, एक से मिलना होता है। मरीज डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर में नहीं मिलता। ग्राहक जो है दुकानदार से मिलता है, एक दूसरे में नहीं मिलता। वो काम से मिलना हुआ, प्रोफेशनल मीटिंग हो गया। और ये में मिलना है जो ये मिशनल मीटिंग, मिशन मिलता कि मिलने की आदत लगाना है। और ये बिना हम लोग रेगुलर मीटिंग का संभव नहीं है। और रेगुलर में भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ये है कि जो जहां है वहीं रहें, लेकिन बुधवार को मिले। एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। दुनिया में 2 उदाहरण उपलब्ध है, सभी लोग जानते हैं। दुनिया में मुस्लिम भाई लोग हैं, शुक्रवार को मिलते हैं। सबको मालूम है कि अल्लाह मस्जिद में आने वाले नहीं, लेकिन मिलते हैं। तो अल्लाह बहाना हो जाता है और मोहल्ला निशाना होता है। और एक बात है कि ये इंटरनेशनल अनुशासन होता है। मिलेंगे अपने गांव में, लेकिन वो डे और टाइम जो है इंटरनेशनल है। मार्केट की बात है, विश्वव्यापी, देशव्यापी नहीं, विश्वव्यापी एकता हो जाता है। ठीक है, कहीं कम मिलते होंगे, कहीं ज्यादा मिलते होंगे, अलग बात है, लेकिन दिन है। और दिन क्यों हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं? कि यही हमारी पहचान होगी। एक सामूहिक पहचान होता है, एक व्यक्तिगत पहचान है। डॉक्टर हैं, ये व्यक्तिगत पहचान है। इंजीनियर हैं, IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, ये व्यक्तिगत पहचान है। कि हम सामाजिक हैं कि हम असामाजिक हैं, ये सामाजिक पहचान। जितना भी SC ST OBC बनाया गया है, जात में जो बांटा गया है, सभी के सभी असामाजिक बनाया गया। इसी के लिए जाति शब्द जो पैदा किया गया, उसका मकसद ही है बांटना। अब हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ने के ख्याल से ये हम लोग को अपनाना पड़ेगा। क्या कि हम लोग विलीन होगा, जाति विलीन होगा, लेकिन हर चीज का प्रोसेस है। हम लोग मिलते रहेंगे। अभी एक ऊंचा नीचा है, कोई भी 2 जाति आपस में बराबर नहीं है, ऊंच है या नीच है। ये जो भेदभाव पैदा किया गया, अब बराबर मिलते रहने से हम लोग को भेदभाव खत्म होगा। तो ये पहला सीटिंग होगा, ये होगा स्टेज कि हम लोग बैठेंगे एक साथ। दूसरा, पहला सीढ़ी है सिट टुगेदर, दूसरा सीढ़ी है ईट टुगेदर, और तीसरा और लास्ट सीढ़ी है मीट टुगेदर, मतलब मैरी टुगेदर। इस 3 पॉइंट में 3 जेनरेशन लगेगा। ये भी क्लियर है, इतना आसान नहीं कह देना। 2-4 फैमिली की बात नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमको बदलना है कम से कम। ऐसे इसका वेब तो पूरा वर्ल्ड में जाएगा, वो अलग बात है। फिलहाल हम लोग टारगेट है भारत, इसको इंटरनेशनल बनाना है। पहले नेशनल तो बन जाए, अभी तो कास्ट में बटे हुए हैं। तो यही सब उद्देश्य के कारण प्रोग्राम जो भी होगा, और इसी के तहत अभी जैसे अभी कार्यक्रम जो हम लोग फरवरी में कर रहे हैं,
कार्यक्रम करना है हमें, लेकिन उद्देश्य क्या है, इसी के बहाने हम लोगों को पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लोग मिले। ठीक है, सभी एक दूसरे को जान पहचान नहीं हो पाएगी, स्वाभाविक है, लेकिन ये तो हो जाएगी कि हाँ इतना जगह के लोग आए थे, हम भी उसमें जुड़े थे, तो अब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। तो ये सब चीज है, बहुत अच्छी चीज है और ये नोबल वर्क है, और तभी हमारी पहचान होगी, और जिसकी पहचान होती है समाज में उसी की गिनती होती है। इसलिए हम लोग पहचान बनाने के लिए, और इसी पहचान हमें मोहल्ले में मिलेगी। एक अगर गांव है उसमें से 10 मेंबर, 100 घर का अगर गांव है, अगर 10 लोग उसमें चले जाते हैं तो 10 का एक अपना ग्रुप हो जाएगा और एक विचारधारा हो जाएगा। तो 10 जितना अपना आज के डेट में जितना भाई में प्रेम नहीं है, उतना हम लोगों को जो विचारधारा में आ रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध मजहब आ रहे हैं, उसमें इतना अपनापन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि विचारधारा एक है। तो ये सब विचार पैदा करते हैं, विचार पैदा करेंगे, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसी तरह से हमारा स्वस्थ वातावरण होगा, और विकास तय है, इसमें कोई शक नहीं। इसी उद्देश्य में रह करके कार्यक्रम होते रहना चाहिए। एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि कार्यक्रम होते रहना चाहिए। कार्यक्रम सफल होगा या असफल होगा वो सेकेंडरी मैटर, कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इसी के तहत हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जहां तक तैयारी की बात है, तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में यथासंभव यथाशक्ति प्रयास हो रही है, और हम लोग अल्टीमेटली कार्यक्रम में हम सफल होंगे। और एक कहने को तो राष्ट्रीय बौद्ध है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है, और इस सफल भी होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो विल, देयर इज विल देयर इज वे। तो इस तरह से इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय के बौद्ध जी, जो बता रहे हैं कि हमें सिट, ईट और बीट तीनों चीजों का हमें ध्यान देना है। क्योंकि हमें एक बहाना खोजना बहाना है, बाकी निशाना बना लेना है। जैसे मुस्लिम कौम के बारे में बात कही कि उनका जो अल्लाह एक बहाना है, बाकी पूरा मोहल्ला निशाना है। इस तरह से हम अगर अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं, बौद्धिस्ट अगर बनना चाहते हैं, समाज को बनाना है, तो हमें बौद्ध शब्द तो एक बहाना लेके चलना पड़ेगा, बाकी पूरा गांव मोहल्ला और जो हमारा आसपास का क्षेत्र है उसको निशाना बनाना पड़ेगा। और विरोधी लोग जो अपोजिट लोग हैं उनको हमें दिखाना भी होगा, निशाना बना करके दिखाना होगा, तभी हम अपने मकसद में अपने कार्यक्रम में सक्सेस होंगे। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। इसके बाद आज के कार्यक्रम का जो हमारा आभार और समापन है, माननीय चंद्रहास गौतम जी से आग्रह करूंगा कार्यक्रम का आभार और समापन की आज्ञा करें, आभार व्यक्त करें। माननीय चंद्रहास गौतम जी, आपका सादर निवेदन है सर, माइक अनम्यूट कर लें। धन्यवाद विजय बौद्ध जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधि संत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, और समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल जी, और उपाध्यक्ष माननीय हमारे प्रशांत जी, और तमाम हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं अथवा जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की सभा के माननीय अध्यक्ष के बौद्ध जी, और हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि माननीय ऋषिपाल रवि जी, और जेपी अम्बेडकर जी, गोविंद राम बौद्ध जी, और राजेश बौद्ध जी, और लोकेंद्र बौद्ध जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी आज इस सभा में, इस मीटिंग में जुड़े, और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो आज 5 और 6 फरवरी को जो हमारा कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में जो सभी हमारे साथियों ने, जो बौद्ध उपासकों ने जो अपने विचार रखे हैं और तैयारी के विषय में जो बताया है, तो मेरा उन्हीं से ये निवेदन है कि इस तैयारी को हमें और अधिक
तरीके से करना है, क्योंकि ये जो हमारी जो पावन भूमि है सांची, ये ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर हमारे सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्रा को भिक्खु संघ के लिए समर्पित किया था, और उन्होंने वहां पर वर्षावास कर और बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने श्रीलंका गए थे, और जहां से पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। और ऐसी पावन स्थली पर यह कार्यक्रम होना है, और जहां तक बोधिसत्व बाबा साहब भी 5 फरवरी को आए थे। ऐसी पावन धरती पर, भूमि पर हम लोगों को इकट्ठा होना है, और इसमें हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो बड़े विद्वान वक्ता लोग आएंगे, उनसे हमारी सबकी मुलाकात होगी, और हम सब लोग वहां पर जाएंगे और बहुत खुशी होगी। और एक पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी बौद्धिज्म का काम कर रही है। तो हम, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी एक प्रदेश या किसी एक व्यक्ति या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या मध्य प्रदेश का नहीं है, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी का है। तो हमें इस कार्यक्रम को पूरे तन, मन और धन, तन से भी, मन से भी और धन से भी, तीनों को हमें लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। अगर ये कार्यक्रम हमारा सफल होगा तो हमारा हम पूरे, हमारी संस्था है, उस संस्था को दुनिया में, मतलब भारत में नहीं, विदेशों में भी पहचान होगी। और जब हमारी संस्था की पहचान होगी तो जो अन्य लोग भी हैं वो हमारी संस्था में जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों ने इस तरह की जो मीटिंगें हो रही हैं, उन मीटिंगों में आप सब जुड़ते रहें, और जो कुछ समय निकाल करके, अपना कीमती वक्त निकाल करके थोड़ा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान और सहयोग करें। और आज में जो भी वक्ता बोले, बहुत अच्छी तरीके से बोले, बहुत अच्छी बातें बताई, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं। और अब इस कार्यक्रम को समापन की भी घोषणा करता हूं, और अपने जो संचालक हैं निवेदन करता हूं कि सभ्य सत्ता के साथ आज की इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सर ने कार्यक्रम के आप व्यक्त किया और समापन की घोषणा की। तो आज की जूम मीटिंग से जुड़े हुए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम का समापन होना है, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाए। सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु 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 नमामि धम्मं नमामि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। कल प्रातः 7 बजे बुद्धा और उनका धम्म का वाचन में सभी साथी अवश्य चुने। आज के इस वेबिनार का विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म रात्रि।